श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ पार्थ, यह सत्य है। वह तलवार स्वयं भगवान शिव ने रावण को वरदान स्वरूप दी थी, किंतु रावण के अहंकार और अधर्म के कारण यह उससे छिन गई थी। अब यह तलवार पाताल लोक में गुप्त रूप से रखी गई है। अर्जुन जिज्ञासु होकर बोले, क्या वह तलवार पुनः प्राप्त की जा सकती है? अवश्य, श्री कृष्ण ने कहा, किंतु उसके लिए हमें पाताल लोक की यात्रा करनी होगी। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से पाताल लोक का द्वार खोला और अर्जुन के साथ वहां पहुंचे। पाताल लोक अद्भुत था। चारों ओर अंधकार, विचित्र आकृतियों वाले राक्षस और रहस्यमयी ऊर्जा से भरा हुआ। वहां एक विशाल गुफा थी, जिसके भीतर चंद्रहास तलवार सुरक्षित रखी गई थी। जैसे ही श्री कृष्ण और अर्जुन गुफा के अंदर बढ़े, वहां के रक्षक कालनेमी राक्षस ने उन्हें रोक लिया। वह बोला, यह तलवार हमारे स्वामी की संपत्ति है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, धर्म की रक्षा के लिए हमें यह तलवार चाहिए। अगर तुम इसका विरोध करोगे तो यह तुम्हारे लिए ही घातक होगा। लेकिन कालनेमी ने श्री कृष्ण की चेतावनी को अनसुना कर दिया और उन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से तीरों की वर्षा कर दी, किंतु राक्षस अत्यंत शक्तिशाली था। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, जिससे कालनेमी का अंत हो गया। गुफा के भीतर प्रवेश करने पर श्री कृष्ण ने दिव्य चंद्रहास तलवार को देखा। वह अद्भुत तेजस्वी थी। उसकी धार से स्वयं अग्नि की लपटें निकल रही थीं और उसमें दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। श्री कृष्ण ने तलवार उठाई और बोले, यह तलवार अब अधर्मियों का संहार करने और धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग होगी। अर्जुन ने प्रणाम किया और बोले, हे केशव, आज आपने एक और दिव्य शक्ति प्राप्त कर ली। अब यह निश्चित है कि धर्म की विजय होगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सदैव धर्म की ही विजय होती है पार्थ। और वे चंद्रहास तलवार के साथ द्वारका लौट आए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने रावण की दिव्य चंद्रहास तलवार प्राप्त की और उसे धर्म की रक्षा के लिए सुरक्षित रखा।